नमस्कार, मैं हूं सुशील। आप देख रहे हैं जमीनी न्यूज में आपका स्वागत है। आरजेडी कार्यालय है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता भी यहाँ पर हैं। इनसे जानेंगे कि तेजस्वी कैसे हराएंगे बीजेपी को। ये क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ तिलो यादव, ग्राम पोस्ट माधोपुर, प्रखंड विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर। कैसे हराइएगा बीजेपी? कैसे हराइएगा? जनता मेरा साथ में, जनता उनका वोट नहीं देगा। वो आएंगे तो लुक्का लेकर उनको दबा देंगे। तेजस्वी तो कहे रोक लेंगे, को वोट देंगे। यदि वो कहते हैं ईडी भिड़ा देंगे तो रेल तार सब उखाड़ को फेंकेंगे। जनता में बल है, मोदी में बोल रही है, जनता के साथ बहुमत है। जनता चाह रहा है लालू यादव को, जनता चाह रहा है तेजस्वी यादव को। क्यों? जो किया है जनता का हक लिए, हक हिस्सा ले। अब मोदी पूंजीपति वाला का, अंबानी के, मुकेश को पूंजी दिए है, गरीब को नहीं देख रहे हैं। गरीब को कहे दुगुना करेंगे, किसान को किसान बढ़ रहा है। 5 रुपए 6 रुपए आलू निकला है। मोदी इस बात का सोचा, कहे उसको वोट देगा जनता। गरीब किसान नहीं देगा। देहात में घूर कर देखिए, 5 रुपए किलो आलू कहता है, 6 रुपए कहता है। किसान जो खेती किया वो लागत नहीं आ रहा है। क्यों उनको वोट देगा? काहे वोट देगा? केंद्र को सरकार है, जनता को बना कर रखिए तब उनको वोट देगा। जनता काम जो करेगा उसको वोट देगा, सीधा बात है, दूसरा कोई सवाल नहीं है। अब कहते हैं ईडी भेज देंगे तो सीबीआई भेज देंगे, ये सब चलने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव के साथ में, लालू यादव के साथ में जनता मुट्ठी में है, एकदम तैयार। गरीब गुरबा को सरकार बिहार का वही है, दूसरा कोई नहीं है। पलटू चाहता है, घूर के आते हैं इधर, घूर के चले जाते हैं उधर, तो उससे कोई चिंता नहीं है। जनता पलटू चाहता नहीं देगा वोट, क्या करेंगे? आपको बहुमत होगा तब न मालिक बनिएगा। जनता चून के बनाएगा। 17 साल में नहीं हुआ, 17 महीना में तेजस्वी यादव 5 लाख को नौकरी दिया। नवयुवक चाहता है जो हमको चाहिए जवान बिहार का मुख्यमंत्री। बुढ़ा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, बुढ़ा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। जनता चाह रहा है जो जवान गठबंधन जिंदाबाद, सभी बीजेपी को वोट नहीं पड़ा। बीजेपी काहे वोट देगा? बीजेपी जिंदाबाद। कहा जो 10 करोड़ कर देगा, 1 करोड़ को नहीं दिया। पढ़ लिख कर लड़का भूख रहा है, भीख मांग रहा है। 1 वोट नहीं दिया, उसको नहीं देगा। इस बार वोट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। काहे? जो 10 करोड़ कहा देंगे, किसी का नौकरी वो दिए? वो तो कहते हैं बहुत काम हम किए। नहीं, बहुत काम किए। अंधेरा के सूरदास घी तब न जनता देख रहा है क्या किए। कहते हैं हम मंदिर बना दिए हैं। अब वो मंदिर छोड़ दीजिए, देवता को सब बनाते हैं, हम भी पूजा करते हैं मंदिर को। सुनिए ना, नोट जो चढ़ाए हैं, नोटबंदी जो किए हैं, लबका नोट जो चला है, किसको कर रहा किया? आप लोग को निमंत्रण मिला था मंदिर जाने का? मंदिर जाने का निमंत्रण हमको काहे मिलेगा? क्यों मिला? नहीं, हमको काहे मिलेगा निमंत्रण? हम आम जनता है, कोनो नेता लोग हम हैं, आम जनता है, देहात घर है। आप पता कीजिए, मेरा प्रखंड विभूतिपुर है, ग्राम पोस्ट माधोपुर है। चलिए, हमारा भगवान को हम जाएंगे भगवान को। मोदी जी खाली झूठ बोलते हैं, ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं। जनता कुछ लोग और हैं, इनसे पूछते हैं कैसे तेजस्वी यादव जीत पाएंगे। तेजस्वी यादव ने जो काम किया है, एक युवा नेता होने के नाते जो 17 महीने में उन्होंने काम किया है, जो युवाओं से वादा उन्होंने किया था नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए, उस पर खरा उतरे हैं। अभी अगर 1.5 साल और रह जाते तेजस्वी यादव तो पूरा विश्व का रिकॉर्ड टूट जाता। जो 17 महीनों में उन्होंने काम किया, इससे बीजेपी के लोग घबरा गए और उन्होंने कैसे भी सोचा कि अपने नीतीश कुमार को अपने पाले में ले आओ, नीतीश का रिकॉर्ड बन जाएगा और हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। काम तो तेजस्वी यादव बिहार के लिए किए थे। नीतीश तो कह रहे थे संविधान बचाना है, तो कैसे चले गए? अब नीतीश जी को संविधान बचाना था तो उनको डर हो गया कि हम युवा के सामने अगर साथ करेंगे काम तो अगली बार अकेले दम पर सरकार बना लेगा, हमको पूछेगा नहीं। जो काम करने का इनका एक सिस्टम था, इनके सिस्टम में काम कर रहे थे, तो इसमें गलती क्या था हमारे तेजस्वी यादव जी का, जो इनसे छोड़ करके भाग गए? तो भागने का क्या कारण था? कहते थे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कभी भी बीजेपी में डर गए। अब हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं, वही बीजेपी के लोग से आप पूछिए जो कहते हमारे खिड़की और दरवाजे बंद थे, तो किस रास्ते से तेजस्वी जी को घुसा लिए, नीतीश कुमार को घुसा लिए?
जब दरवाजा उनका बंद था। अब बोलते थे कभी जीवन में नहीं आने देंगे हम, जब तक नीतीश कुमार को हटाएंगे नहीं। तो उनके नेता कहते थे हम पगड़ी जब तक नहीं खोल के हटाएंगे जब तक नीतीश कुमार को। पगड़ी तो अभी भी बांधे हुए हैं। पगड़ी बांधे हुए तो उनसे पूछिए, वो तो हटे नहीं, कुर्सिये पर हैं और उनके साथ आप आके बैठ गए। तो आप किस तरह से राजनीति कर रहे हैं? जनता उनका विश्वास खत्म हो गया है बीजेपी के लोगों का। जो कहते हैं कथनी और कथनी में फर्क है। पहले उन्होंने वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ हम युवाओं को नौकरी देंगे, उसके बाद उन्होंने ठग लिया। 9 साल के शासन के बाद 10वां साल चल रहा है, युवाओं को ठग लिया। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो अपनी वादा किया था कि 5 साल में हम 10 लाख लोगों को युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन उनको 17 महीने का मौका मिला और उन्हें पहला काम सबसे शुरू किया कि युवाओं को नौकरी देने का काम किया। उसके बाद जितने गरीब गुरबा हैं उन सबको एक साथ लेकर के चलने के लिए, उनके बच्चों को कभी लगता नहीं था कि हमको नौकरी मिलेगा। और कहीं भी इस सिस्टम से काम हुआ, कोई रिश्वतखोरी नहीं हुआ है। पूरा ऑनलाइन, आप किसी को सर्च कीजिए जो पढ़ने में लोग अच्छे थे उनको ऑनलाइन परीक्षा हुआ, उनको सिलेक्शन मिला है, कहीं कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं। आपको नहीं लगता है विश्व गुरु को हराना कठिन नहीं है क्या? कैसे कठिन हुआ? हम लोग काम के दम पर बदौलत आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल अपने काम को लेकर के आगे चलता है। हम युवा राष्ट्रीय जनता दल में पूरी तरह से युवाओं को लेकर के घूमते हैं, गरीबों के बीच जाते हैं। तो हर जगह जहां भी जाइए तो नरेंद्र मोदी कोई नाम नहीं ले रहा है। आज जहां भी जाते हैं, जिस गांव में, सब कहता है राष्ट्रीय जनता दल का जो युवा नेता है आज तो तेजस्वी यादव है। और विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। एक दिन में जो इन्होंने नौकरी देकर के अपना काम किया है वो विश्व का रिकॉर्ड टूटा हुआ है। तो किस तरह से आज उनको डर हो गया है। आपने कहा अभी, दूसरे लोगों से पूछा कि मंदिर उन्होंने बनाया। अरे मंदिर बनाया तो उनको डर क्यों था? हारने का डर था, इसलिए नीतीश कुमार को साथ में ले गए। उनको अगर काम पर इतना गर्व था तो अपने दम पर चुनाव लड़ते। महागठबंधन तोड़ने क्यों काम किया? और किस तरह का उन्होंने सरकार बनाया यह पूरा दुनिया देखा है। इसका मतलब जब डरते हैं तो नीतीश का साथ लेते हैं क्या? जब डर होता है, उनको डर लगने लगा कि हमारा सफाया हो जाएगा, तो उसके बाद नीतीश के पाले में लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वादा तो करते हैं कि हमको किसी भी तरह से, नीतीश खत्म आदमी है, उसको साथ में नहीं लाना है, ये पलटू राम है, वो कह रहे थे। और उसके बाद जब उनको लगा कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हम हार जाएंगे, हार का डर सताने लगा। जब मीडिया के लोगों ने दिखाया कि 40 में से 40 सीट महागठबंधन जीत रहा है तो उनको डर सताने लगा। और दिल्ली में उनकी बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया कि किसी भी तरह से अंदर खाने आप जाइए और नीतीश जी से बात कीजिए। और नहीं अगर हटाते हैं अभी तेजस्वी को तो तेजस्वी आने वाले समय में बिहार का सीएम की बात छोड़िए, पीएम बन जाएगा। जो काम करने का तरीका है इसका हम युवा आजकल जानते हैं। जगह जगह पूरे देश में, पूरे देश का युवा आज नाम ले रहा है तो तेजस्वी यादव का नाम ले रहा है। कोई मुख्यमंत्री भी इतना दम नहीं है जो हमारा डिप्टी सीएम ने आज काम किया है। हम युवाओं को गर्व है, तेजस्वी यादव पर गर्व है। इनका कोई सीएम काम करके दिखा दे जो हमारे तेजस्वी यादव ने काम किया। आरजेडी के कार्यकर्ता में काफी उत्साह है, यहाँ देखते ही बनता है। और कुछ कहना है? हाँ, हम युवा के राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष विभूतिपुर से हैं। हम विभूतिपुर 29 पंचायत है और 29 पंचायत में जहाँ भी दौरा करते हैं हम पूछते हैं लोगों से कि आप संतुष्ट हैं या नहीं। हम लोग भी अपना आकलन कर रहे हैं तो 100 में से 90 लोग कहते हैं कि हम सीधे देंगे वोट तो देंगे तेजस्वी यादव के नाम पर देंगे। हमने कहा कि मंदिर आप लोग के लिए बना है तो बोले पूजा आप भी करते हैं, आप टीका लगाए हुए हैं, आप किसको वोट देंगे? हम कहे भगवान तो हमारे भी हैं, भगवान आपके भी हैं, भगवान सबके हैं। मंदिर बनाने से वोट नहीं मिलता है, काम करने से वोट मिलता है। युवाओं को रोजगार देने से वोट मिलता है। लोगों का कहना है जो रोजगार देगा, जनता की बात सुनेगा, उसी को वोट देंगे। और बिहार में अभी वो कह रहे हैं कि 400 सीट लाएंगे, उनको डर है कि हम 40 में सिमट जाएंगे। हम तो बिहार में 40 के 40 सीट जीतने वाले हैं। तेजस्वी जी कहीं किसी से डरे नहीं। आप पिछले समय देखे कि लगातार तेजस्वी जी पर किस तरह से हमला हो रहा था। इनके पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन गलत तरीके से ईडी को भेज करके, सीबीआई को भेज करके छापेमारी हुआ। लेकिन छापेमारी में मिला क्या, ये केंद्र सरकार से हम पूछना चाहते हैं। तब झुनझुना बजा करके डरा रहे हैं लोगों को कि ये चोर आदमी है। कुछ दिखाया क्या तेजस्वी जी के विरोध में? कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। जनता आज पूछ रही है कि ईडी सीबीआई लेकर के आप जो खेल खेल रहे हैं
उससे कुछ मिलने वाला नहीं हो। जनता को ठग करके आप वोट ले लिए, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी प्रतिवर्ष नहीं दिए, और उसके बाद ईडी खेल रहे हैं। जो बच्चे बचपन में जाते थे खेलने के लिए कबड्डी, तो आज कबड्डी खेल रहा है, ईडी खेलता है। तेजस्वी बराबर कहते हैं कि बीजेपी अब डस्टबिन हो गई है, क्या सही है क्या? रियल आप देखते हैं आजकल सब मोबाइल में रील चल रहा है, और ये रियल बात है। डस्टबिन इसलिए हो गया है कि कहीं भी अपने वादे पर वो खरा नहीं उतरा है। कहीं भी जाइए, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, हमारे जब माननीय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस समय किराया घटाया था उन्होंने, और काम करने वालों को उन्होंने सैलरी बढ़ा दिया था। और जो घाटे में था, पूरे विश्व में किसी ने नहीं कहा था कि इंडियन रेलवे कभी फायदे में जाएगा। इतना कर्ज में चल रहा था, घाटे में जा रहा था। जब लालू प्रसाद यादव को मंत्री बनाया गया, रेल मंत्री, उसके बाद इन्होंने इतना अच्छा काम करके दिखाया कि घाटे का सौदा हुआ, रेल फायदे में गया। और आज जब बीजेपी का शासन है देश में, आप देख रहे हैं कि रेल को किराए पर लगाया जा रहा है, उसको बेचने का काम किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जो एयरपोर्ट है उसको किराए पर लगा रहा है। उसके बाद देश में कर्ज कितना बढ़ गया है देश के ऊपर, तो काम कहाँ कर रहे हैं? तो सबसे बड़ा घोटाले का पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम हिसाब पूछना चाहते हैं, इतना बड़ा कर्ज जो आपने लिया है, इसमें कितने रोजगार दिया आपने, कितने हॉस्पिटल खुले हैं, कितने प्रखंड में हॉस्पिटल खुले हैं? कुछ गिने चुने काम करते हैं और पैसा मान के चलिए 100 रुपए अगर कर्ज लेते हैं भाजपा के लोग, तो उसमें से 10 रुपए का काम करते हैं। वो तो कहते हैं हम मंदिर बनाए हैं। सर मंदिर बनाए हैं तो मंदिर तो पूजा तो सब करता है, मंदिर उन्होंने बनाया है तो पब्लिक के चंदा से बना है। अगर सुन लीजिए हम एक बात और कहते हैं, मंदिर बीजेपी नहीं बनाया है, मंदिर तो सबकी मांग थी, हम लोग की भी मांग थी कि मंदिर अपनी जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर बने। लेकिन कोर्ट का मामला था, कोर्ट का जब डिसीजन होगा, सब लोग चाहते थे कि जहाँ मंदिर है मंदिर बने, लेकिन कोर्ट का मामला, कोर्ट का डिसीजन हुआ, मंदिर बन गया। हिम्मत था, इसे सुनिए, हिम्मत था 4 साल पहले बना के दिखा देते, हम मान जाते कि अपने मंदिर बनाया है, लेकिन कोर्ट का डिसीजन नहीं था तो नहीं बना, वो तो कोर्ट के डिसीजन से बना है। इनका डिसीजन 2024 में वो कर रहे हैं 400 पार करेगा, तो क्या है उनका? 2024 में इसलिए बोल रहे हैं कि 400 पार करेंगे, उनको डर का भय लग रहा है, वो एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। वो डर के मारे सोच रहे हैं कि हार रहे हैं, जो हार रहा होता है लोग कहता है पूरे सबसे ज्यादा सीट हमको आ रहा है। अक्सर आप देखे होंगे तो उनको लगता है कि हम तो हार रहे हैं, जो लोग हार रहा है वो कहता है कि हम 400 पार हैं। उनको जब वोट ही नहीं दे रहा, आप कहीं जाइए जनता सब नाम ले रहा है तेजस्वी यादव का, तो कैसे जीते? बिहार में जब उनको सीट ही नहीं, 40 में से उनको 10 सीट नहीं मिल रहा है तो 400 कैसे पार करेंगे? उत्तर प्रदेश में एक उनका थोड़ा सा बहुत चलता है, लेकिन बंगाल में आइए उनका सीट खत्म है, बिहार में उनका सीट खत्म है, महाराष्ट्र उनका सीट खत्म है। कहां से वो 400 सीट लेके आ रहे हैं? आप साउथ में जाइए, आप साउथ के क्षेत्र में जाइए तो साउथ के क्षेत्र। एक बात आप हमको बताइए, आप जो बोल रहे हैं कि से यहाँ जो बिहार में जो है सो, यहाँ पे जो बिहार में जो बोल रहे हैं कि से 40 सीट है लोकसभा का, 40 सीट में से हम आपको गारंटी देते हैं, हम युवा है, हम लोग को भी पता है कि से नीतीश कुमार जो है सो बिना पेनी का लोटा है, उनको पता नहीं है। इससे पहले जो है मौजूदा जो है नीतीश कुमार जी के पार्टी में हम थे, लेकिन उनका कार्यकाल और उनका विचार और व्यवहार को देखते हुए हम उनका पार्टी छोड़ दिए। क्यों हम उनका पार्टी छोड़े, उसका रीज़न हम आपको बताते हैं। हम जो है सो जैसे पंचायत में जाते हैं और बोले कि से भाई हम नीतीश कुमार के पार्टी से हैं, और नीतीश कुमार कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, हम लोग का अस्तित्व क्या है पंचायत में? अगर पंचायत में रहेंगे मान लीजिए तो हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग जो है सो नीतीश कुमार को छोड़ के राजद में आए हैं। और सब बोल रहा था क्या, नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि से जेल से लाकर नौकरी देगा, देख लीजिए ना 70 दिन में 3 लाख नौकरी दिया तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। आपको क्या लगता है वो बार बार क्यों पलटते हैं, इधर से उधर जाते? देखिए वो बिना पेनी का लोटा है। अब हम भी आपको क्या बोले, हम मुख्यमंत्री तो बने रहते हैं, फिर भी जाकर फिर छोड़िए ना, मुख्यमंत्री उनका जो है ना राजनीति का लास्ट स्टेज चल रहा है, जो करना है कर ले इस बार, फिर 24 में तो उससे चले जाएंगे, और फिर 25 में तो उसका कुछ होने वाला ही नहीं है उनसे। 25 में कौन बनेगा? 25 में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनेगा भाई, जो नौकरी दिया वही बनेगा भाई।
हमारा मित्र, हमारे घर के आदमी, सब आदमी इस बार टीचर बने हैं, कोई कुछ बने, तो उन्हीं का दुआ से बने हैं ना। अभी भी 1,30,000 वैकेंसी पेंडिंग में है। अगर अभी तक लाइब्रेरियन का जो है 7,000 वैकेंसी आने वाला था, अगर तेजस्वी जी का सरकार रहता तो लाइब्रेरियन का भी 7,000 वैकेंसी आता और 1,30,000 वैकेंसी मेडिकल में भी आता। देखिए सब अभी भटक रहा है, बउआ रहा है। मान लीजिए जो OT असिस्टेंट है 5,000 का महीना पे जाके यहाँ पे नौकरी करता है, अभी वैकेंसी है वहाँ पे देता भाई, जाके अपना जिसका जो योग है योग्यता पे नौकरी करता। लेकिन ये जो है बीजेपी वाला और ये जो है जदयू वाला कुछ नहीं, कहीं का कुछ नहीं छोड़ा भाई जनता को। 19 में 39 को सीट भाजपा और जदयू मिलकर जीता, लेकिन 39 एगो कांग्रेस था, 39 को जीता, लेकिन 5 साल में एगो फैक्ट्री नहीं लगाया। हमारे समस्तीपुर में जो अशोक पेपर मिल था, चीनी मिल था, वो बोला जो है संसद में उठाया गया सवाल, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे बिहार का भी जो बच्चे लोग हैं सब जाकर गुजरात में, बेंगलोर में जाकर रोजगार करता है। अभी देखिए 18 के बाद, हम लोग अभी रेलवे की तैयारी करते हैं, 18 के बाद 5 साल में मात्र 5600 वैकेंसी दिया पूरा इंडिया में, पूरा भारत में। बताइए LP का, जो कि हम लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। भाजपा गरीब विरोधी पार्टी है, झूठ बोलता है और रोजगार देना ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि गरीब बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। और एक ही सरकार है जो भारतीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल है, ये राजद है, जो सही गरीबों का पार्टी है, जो गरीबों को मदद करता है और गरीबों को अपने सम्मान से जीने के लिए उसको मदद करता है। 2024 का प्रधानमंत्री कौन होगा? 2024 का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। राहुल गांधी होगा। क्यों? उसको आपको बोलते हैं, अब ये जो है मोदी जी बोले कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, बेटी पढ़ाओ। जो प्रधानमंत्री होके बोले, जो बहुत गलत बोले, लेकिन राहुल गांधी को वो पप्पू साबित जान करके करता है। एक ये उसका षड्यंत्र है, वो गरीबों का गुमराह करता है। वो सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, आज नीतीश कुमार जो क्या बोलता था, भारतीय जुमला पार्टी है, बोलता था ना जुमला पार्टी है, लेकिन उसमें जाके वो सटा लिया। बोला था लेकिन अमित शाह क्या बोला कि नहीं, बीजेपी का मतलब बी से भारतीय, जैसे झुट्टा पी से पार्टी है, बड़का झुट्टा पार्टी है, बड़का झुट्टा पार्टी है। इनका अभी आपको दर्द आ रहा है। अभी बताइए तेजस्वी जी का सरकार था तो 12,500 वैकेंसी दिया बिहार SSC का। अब मान के चलिए 5 साल में बिहार SSC दिया, बिहार पुलिस दिया, सचिवालय सहायक दिया, फिर दिया, सारा वैकेंसी दिया। हम लोग को क्या चाहिए? ना फैक्ट्री है बिहार में, ना कुछ है, कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी, बच्चा सरकारी नौकरी चाहिए ना। सरकारी नौकरी के साथ जो प्राइवेट जो नहीं पढ़ा लिखा उसको आप फैक्ट्री लगाइए। 17 साल में नीतीश कुछ नहीं दिए क्या? 17 साल में नीतीश जो है, सिर्फ अभी पूरा भारत में देखिए सबसे अशिक्षित राज्य कौन है? 17 साल से नीतीश कुमार है बिहार में, है ना। सबसे अशिक्षित राज्य कौन है बिहार में? बिहार है ना। क्यों है कि नीतीश कुमार बोला कि हम पूरा रोजगार दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, लेकिन इतना क्या है? इसका मतलब है कि नीतीश कुमार सिर्फ झूठ बोला। उसको सिर्फ कुर्सी, जिसको पावर चाहिए, उसको कुर्सी जैसे होता है लोभ पकड़ लेता है, उसको सिर्फ लोभ पकड़ लिया है, उसको उठा के फेंकना पड़ेगा। उसका कोई विचारधारा नहीं है, कोई विचारधारा उसका नहीं है। वो वो एक ही है विचारधारा का पार्टी है, राजद। तेजस्वी मतलब होता है रोजगार और बीजेपी मतलब होता है बेरोजगार। बड़का झूठा पार्टी। बी से बेरोजगार, तेजस्वी मत रोजगार। हमारे तेजस्वी यादव 17 महीना में लगभग 2.5-3 लाख नौकरी दिया और 1 लाख रोजगार दिया। 17 महीना की सरकार इतना दिया। आप नीतीश कुमार कहते हैं, नीतीश कुमार का अपना विधायक का बात सुनिए, बीमा भारती का। ये गुंडा राज चल रहा है, गुंडा राज। अभी देखिए ये गुंडा राज है। हम लोग को पार्टी का कह रहा था जंगल राज, जंगल राज नहीं, जंगल राज तो मंगल राज था। उस समय गुरबा, गरीब गुरबा के पार्टी को, गरीब गुरबा के पार्टी को, शोषित वंचित पार्टी को उठाने के लिए आदमी को लालू यादव का तांडव रूप धरना पड़ा था। अभी आप हमसे बड़े हैं, आप सुने होंगे कर्पूरी जहाँ नरसंहार हुआ था, कर्पूरी ठाकुर यहाँ बाजितपुर, 90 के दशक में बाजितपुर में नरसंहार हुआ था। उस समय कर्पूरी ठाकुर जी गए थे। कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी नीतीश कुमार नहीं है, ये कर्पूरी ठाकुर अनुयायी नहीं है, वो झूठे के कर्पूरी जी के जाते हैं माला अर्पण करने के लिए। अभी एक विभाग को पूछे, नौजवानों का नेता कौन? तेजस्वी यादव। नेता कौन? तेजस्वी यादव। बिहार का किसी से पूछिए, अगर उतना शैली और धर से
अगर बोलने वाला कोई नेता हो जाए किसी पार्टी में, आप विधानसभा में देखिए जो उतना नंद किशोर यादव तारीफ किया है, आपका विजेंद्र यादव भी ना आपका ये जदयू का नेता कौन है वो केसी त्यागी जी तारीफ किया है। हमारे तेजस्वी यादव जी इतना अच्छे हैं, कहते थे कि जंगल राज है। आज देखिए तेजस्वी की कृपा से 4 लाख बीपीएससी टीचर कितना बहाली कर दिया, बिहार में बाहर आ गया। इसे बीजेपी वाला को धैर्य नहीं है, जब क्या होगा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर है कोई सब 50 से नीचे वाला है, कोई 50 से ऊपर वाला है। उनका तो एजेंडा सिर्फ मंदिर है, मस्जिद है। ये जो है ये सब युवाओं का है, और युवाओं जब ठान लेता है तो तेजस्वी यादव 2025 में फुल मेजोरिटी के साथ और सरकार हमारी बनेगी। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय तेजस्वी यादव। 24 में भी बनेगा, 40 का 40 सीट रहेगा सर। 24 में बनेगा सरकार। 24 में बनेगा ना, इंडिया गठबंधन बनेगा। इंडिया गठबंधन बनेगा भाई। हम लोग अरे भाई बने या ना बने, हम नीतीश कुमार जी को कभी ना वोट देंगे ना करेंगे, तेजस्वी यादव को वोट देंगे। थोड़ा सा मिसयूज नहीं करे। अभी चंडीगढ़ वो कैसे रुकेगा? अभी चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ, 17 महीना में हो गया। चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव, छोटा मोटा चुनाव था ना चंडीगढ़ में, उसको कैसे रोकिएगा ईवीएम? अभी उसको सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, डी.वाई. चंद्रचूड़ क्या बोला कि सरकार पूरा एकदम गलत काम कर रहा है। 20 गो सब उसके पास था, आम आदमी और कांग्रेस मिला के। उसके बाद मेयर का चुनाव, उसका जो 400 पार जो बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? अभी देखिए, अभी भारत रत्न जो मिला है साल में मात्र 3 गो को मिलता है, 3 गो से ज्यादा नहीं मिलता है। 5 अगले साल 2023 वाला जो था इस बार मिला। यहाँ कर्पूरी ठाकुर को दे के नीतीश कुमार को अलग किया, वहाँ चौधरी चरण सिंह को दे के उसका पोता को अलग कर दिया। महागठबंधन को तोड़ दिया कि नहीं तोड़ा है? उसको वहाँ 7 को सीट दे रहा था अखिलेश यादव, इसको चौधरी चरण सिंह के पोता को, जयंत चौधरी को, उसका फिर भी उसको तोड़ दिया सरकार भारत रत्न देके। और रार की सम्मानी को जो भारत रत्न मिला, किसके क्या क्या है? कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न किसको मिलता है? सुनिए, भारत रत्न किसको मिलता है? जो अच्छा काम करता है। चौधरी चरण सिंह अच्छा काम किया था किसान के लिए, उसको मिलना चाहिए। लार की सम्मानी क्या काम किया? करवा रहा था, उसको भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी जी को देना चाहिए, वो आरक्षण दिए थे, हम लोग के लिए लड़े थे। समाजवादी नेता, समाजवादी। क्या आपको लग रहा है वोट के लिए वो भारत रत्न बांट रहे अगर देना चाहिए भारत रत्न अगर देना चाहिए। जयंत चौधरी जो पार्टी में पलट गए हैं, तो किसके लिए पलटे हैं? उनके दादाजी को भारत रत्न मिला है, जो किसान के लिए लड़ रहे थे। अगर दादा के लिए भारत रत्न मिले तो सिद्धांत के लिए बदल दिया ना। आप ही सोचिए, जो किसान के लिए, जो किसान को चढ़ा दिया था गाड़ी, मंत्री के बेटा चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, उसके लिए किसान के यादव को नहीं मिलता भारत जयंत चौधरी अलग हो गया था। बताइए आप। उसके बाद जयंत चौधरी भारत रत्न किसान आंदोलन हो रहा है ना, आज तक कांग्रेस के सरकार में कभी किसान पे न लाठी चला था, न गोली चला था, न उनका रास्ता में किल बिछाया गया था। बीजेपी को इतना डर हो गया है कि जो अगर उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे तो आगे चुनाव हार जाएंगे, समझे? अभी 2024 में जो हम लोग 28 साल का युवा, हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग को 28 साल का युवा, हम लोग को रोजगार चाहिए, ठीक है? 2024 में सुनिए, रोजगार तो तेजस्वी दे रहे हैं। बस वही दिक्कत हो गया ना सर, वही दिक्कत हो गया। भारत सरकार में सबसे बड़ा रोजगार देने का रेलवे का है। और रेलवे में 2019 में वैकेंसी आया था, 2019 में। अभी कितना 24 साल है ना, रोजगार 18 में आया था, अभी 5600 दिया है। विद्यार्थी सब कितना जमीन बेच के ITI कर लिया कि सबसे कट ऑफ कम जाता है, रेलवे में सबसे ज्यादा रोजगार होता है, उसको 5600 कर दिया। आप किसी का एज, मेरा 28 साल, 2018 मेरा 28 साल होगा, तभी कितना हो जाएगा मेरा एज? 33-34 साल हो जाएगा ना। एज थोड़ी घटता है, एज तो बढ़ते जाता है। वैकेंसी जो जन्म ले लिया है एज तो बढ़ेगा, जिसके कारण मोदी को भी हमको 2024 में भगाना है।
रोजगार अगर सबसे अच्छा देता है, मोदी मुक्त बिहार होगा क्या? बिल्कुल। कांग्रेस के टाइम में जब हम 10th 11th में पढ़ते थे तो देखते थे कि सब भैया लोग को देखते थे 25-26 साल होता था उनको नौकरी हो जाता, कि साले साल वैकेंसी आता था रेलवे में। ये एकदम पूरा रोजगार को खत्म कर दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे? खत्म कर दिया। और तेजस्वी यादव देखिए मेडिकल में 1,20,000 पर साइन कर दिया, बोला ना विधानसभा में 1,20,000 का साइन कर दिया। मेडिकल में स्वास्थ्य विभाग में 1,20,000 का सिग्नेचर कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार कैबिनेट से पास नहीं किया। क्या है? इसलिए नहीं किया कि अगर ये कर देंगे तो तेजस्वी यादव का नाम होगा। तेजस्वी यादव जी तो बोले हैं 1,30,000 आप दीजिए और आप अपना से ले बहाली होगा ना, कहाँ गाँव में दम है उनका 1,30,000 दे रहे हैं। बहाली होगा बजट जो अभी जितना बहाली हो रहा है, अभी जितना होगा, अभी बजट जो पढ़ रहा है वो किसका बजट है? तेजस्वी यादव का बजट। लाइब्रेरियन का भी आने वाला है, किसी का नीतीश कुमार का बजट नहीं है। बजट जो होता है ना पहली बनता है। बोले थे जो 10 लाख नौकरी तेजस्वी यादव जी बोले थे उस समय चुनाव में, तो बोले थे बाप के घर से देंगे। अब वही तेजस्वी यादव सरकार में थे तो 17 महीना में 5 लाख को युवा को नौकरी दे दी। अभी टीचर का जो 1 लाख फिर वैकेंसी आया सब तेजस्वी यादव का। नीतीश कुमार का कुछ विजय चौधरी क्या बोला था कि मेरा सिग्नेचर था। अरे मेरा सिग्नेचर था, मेरा जब सिग्नेचर था तो आप काहे नहीं किए विजय चौधरी? हम विजय चौधरी को बोले विधानसभा में कि मेरा सिग्नेचर था, तो वो आपने काहे नहीं शिक्षा मंत्री में कर लिए? जब आरजेडी का शिक्षा मंत्री बना था तब आरजेडी के शिक्षा मंत्री से नहीं हुआ शिक्षा बहाली। विजय चौधरी कह रहा था हम सिग्नेचर किए थे। अरे क्या सिग्नेचर जब होता है कैबिनेट पास हो जाता है तो तुरंत बहाली होता है। नीतीश कुमार अभी जो कर रहा है उसको करना चाहिए। अपना नाम लेने के लिए सब कह रहा है कि हम किए तो हम किए। जनता सब कुछ जाने है, बुझलिए यहाँ जनता सब कुछ बुझे है, जाने हो के नौकरी कुत्ता बिलाई के बोलने से कुछ नहीं हो बोला हो। आप रोजगार में वोट मिलेगा, राम मंदिर में वोट नहीं मिलेगा। राम मंदिर जो बना है ठीक है, वो तो जगह जगह राम मंदिर बनाएंगे। टमाटर जब 40 रुपए किलो था तो स्मृति ईरानी जी लोकसभा में टमाटर बेचती थी। आज मंदिर जो बना है हम अमीर है गरीब है, आप राम भगवान चल जाइएगा दर्शन करने के बिना पैसा के, बिना पैसा जाइएगा। राम आएंगे तो जब पैसा रहेगा तब ना पाइएगा। इतना करोड़ का मंदिर बना दीजिएगा, कोई आदमी गरीब से मर रहा है, किसी के पास घर नहीं है। 2022 में क्या बोला? 2022 में बोला था कि घर होना चाहिए सबके। सबका पक्का घर होगा, लेकिन 2024 भी हो गया। उसके बाद 2022 को 2024 कर दिया। 2024 में पक्का घर हुआ नहीं हुआ? आज तो गुना हुआ नहीं हुआ? सब मोदी झूठ बोल रहा है, एक भी उसका बात सही नहीं। एक बात बताइए, किसान का अनाज चाहिए, दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, लेकिन किसान दिल्ली में नहीं चाहिए। किसान का सबसे गरीब का सबसे विरोधी पार्टी भारतीय जनता दल पार्टी है, जो किसान का अनाज चाहिए लेकिन किसान दिल्ली में नहीं चाहिए। पार्टी है। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या? विजेंद्र यादव। पार्टी में है क्या? हाँ पार्टी में है। क्या कहना है? कहना है झूठ बोल के खाली सरकार में आता है, किसी को नहीं आता। तेजस्वी की अथी है 25 तारीख की है, वो कहा कि नहीं होगा, चारों रोड अथी कर दिया, सब जनता रोड पर घूम रहा है। उसको सरकार है मैदान नहीं दिया? नहीं दिया, कैंसिल कर दिया। हाँ कैंसिल कर दिया। डर रहा ये रोड पर आना। हाँ रोड पर आना पड़ा है। क्या लग रहा है 2025 में क्या हाल होगा? 2025 में तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ वो युवा रोड पर आएगा। हाँ बाल बच्चा हमको एमपी पास है। ये मोदी जी जो कह रहे हैं 400 पार, इसका क्या होगा? वो गलत बोलता है, झूठा पार्टी है, झूठा पार्टी है। नीतीश जी जो बार बार कह रहे थे कि बीजेपी मुक्त आरएसएस मुक्त बिहार होगा, तो कैसे? नीतीश को पलटू पड़ता नहीं है, कोई सिद्धांत समाजवादी नेता है ही नहीं पलटू चलता है। क्यों उधर चले गए? बचाने के लिए चला गया, बचाने के लिए चला गया। इधर तो मुख्यमंत्री थे ही ना, फिर उधर क्यों? उधर गया तो बचने के लिए गया। लालू यादव कोई घोटाला किया हुआ है क्या? घोटाला किया, बचने के लिए गया।
पूरे भारत आने दीजिए सरकार आने दीजिए उसके बाद एक लालू प्रसाद चल रहा है उतर रहा है, ऐसे नहीं पूछता है। लालू प्रसाद चल रहा है और उतर रहा है। भाई सम्राट चौधरी जो कहे थे पगड़ी उसको तेजस्वी इतना अच्छा तेजस्वी शैली से बोलता है, उप मुख्यमंत्री है, वो भी उप मुख्यमंत्री बना है ना, प्रदेश अध्यक्ष बना, तो उसको बोलने का पहले शैली सीखना चाहिए उसको, कैसे किसके बारे में आज हम जिसके नेता से हम पगड़ी खोलना ना चाहिए। पगड़ी खोलना चाहिए, पगड़ी नहीं खोलेगा। उसका आरजेडी से जन्म हुआ है। बीजेपी का माने है बड़का झूठा पार्टी है, ये पूरा करोड़ों 140 करोड़ लोगों को ठग रहे हैं, और मोदी जो है अपना गारंटी दे रहा है, जनता मोहर मार करके नेता को पैदा करता है, नेता नहीं जनता को करता है। मोदी जो कहता है मेरा सीट है मेरा सीट है, उसका बपोती है क्या? एक चीज है वो रिजल्ट से पहले ही कर रहे हैं, तो वही बात कर रहे हैं। कैसे कोई मैनेज है? यहाँ लोकतंत्र है, जनता तंत्र है, कोई मैनेज है और जनता चुन के भेजता है पार्लियामेंट हाउस में, न कि अपने चुन लेता है। ये जो है तो बीजेपी का माने ही बड़का झूठा पार्टी है, और बीजेपी जो है सो लोगों को बरगला रहे हैं धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, तो मस्जिद के नाम पर, लेकिन सब समझ गया है युवा इस बार उखाड़ के फेंक देगा, बिहार से क्या पूरे भारत से फेंक देगा उसको। और नरेंद्र मोदी को जो बोल रहे हैं कि हम हैट्रिक लगाएंगे, वो जीरो में जाकर के आउट होगा। वो जो है मेयर चुनाव देख लीजिए सर, उसमें कैसे बीजेपी पकड़ा गए हैं मेयर चुनाव में। 400 कहते हैं तो कुछ मैनेज किए हुए हैं क्या जो 400 बोल रहे हैं? ईवीएम को रखते हैं, ईवीएम को गैब है वही ना, फिर बाद में घुसा देगा। क्या है कि कोई रिजल्ट तो आता है तब बताता है कि हमको इतना आएगा। अभी किसान को देख लीजिए, पहले बता रहे हैं 400 जो हो रहा है 2025 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? तेजस्वी यादव है। क्यों बनेंगे तेजस्वी प्रधानमंत्री यादव? राहुल गांधी है। तेजस्वी यादव में क्या खासियत है जो रोजगार की बात करते हैं? आदमी इसको चुन लिया है, दिल से चुन लिया है हर एक आदमी, और उसका रोजगार देखिए, और रोजगार बहुत अच्छा खासा दे रहे हैं। हम लोग स्टूडेंट हैं। 4 लाख टीचर को उन्होंने नौकरी दे दी है 17 महीने में। जितना गांव घर स्कूल है, टीचर के लिए कुर्सी नहीं मिल रहा है, इतना वैकेंसी ला करके भर दिया 17 महीना के अंदर तेजस्वी यादव, इसलिए वो युवा में लोकप्रिय नेता हो गया पूरे बिहार के लिए। जितना 17 साल से नियोजित शिक्षक जो थे 3.5 लाख कितना मर रहे थे, कितना लाठी खा रहे थे, लेकिन उसको क्या बोले तेजस्वी यादव कि हम जब सरकार में आएंगे तो सबको हम नियमित करेंगे, क्या न? फिर उसके बाद ही जब सरकार में आया तो बोल दिया कि 3 गो सब क्षमता परीक्षा, फिर इसको केस अधिक कर दिया था। नियोजित शिक्षक बोला ना, तो सब किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? हुआ तेजस्वी यादव कारण, तेजस्वी यादव कारण हुआ ना। और अभी जब से जन विश्वास यात्रा जो कर रहे हैं, जन विश्वास यात्रा जो घूम रहे हैं 20 तारीख से लेकर अभी तक, जो जहाँ गए वहाँ भीड़ आप लोग देख रहे होइएगा। जहाँ भी गए हैं वहाँ भीड़ देखिए कितना भीड़ है। नीतीश कुमार के जहाँ नालंदा उनका घर है, वहाँ भी देखिए वहाँ इतना युवा सब एकदम पूरा मंच, जहाँ मंच टूट जाता है सीतामढ़ी में, फिर भी एकदम छोड़ते नहीं है। एकदम जहाँ रात हो जाता है वहाँ मोबाइल से एकदम नेता को देखने के लिए सब तत्पर। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़े नेता उभर रहे हैं? बिहार नहीं, पूरे इंडिया लेवल पर आएगा, इंडिया लेवल में आएगा तेजस्वी यादव। और अभी इंडिया अलायंस में देखिएगा राहुल गांधी रूस के क्रांति से लिया गया सामाजिक आर्थिक राजनीति, 3 गो न्याय होता है, और 3 गो न्याय के लिए राहुल गांधी भी अपना कर रहे हैं, वो भी अपना योजना कर रहे हैं। क्या लगता है कि जाति पाति अब खत्म हो जाए? खत्म होना चाहिए, जाति पाति होना ही नहीं चाहिए। जाति पाति में, रोजगार में कोई जाति पाति नहीं। असली समाजवाद आएगा बिहार में? क्या समाजवाद है? पूरे भारत में लालू यादव जैसा नेता कोई नहीं है अभी तक। किसी पक्ष झुके हैं? अभी नीतीश कुमार कोई सिद्धांत है कितना बार पलटी मार देता, लालू यादव कभी झुका है? और न उसका बेटा कभी झुकेगा। लालू यादव उसके ऊपर कितना CBI ED होता है ना, उसके बेटी बेटा सब पर हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं झुक रहा है। अगर चाह लेगा तो बीजेपी 1 मिनट में इसको CM बना देगा। बीजेपी ज्वाइन आ जाएगा, लालू यादव जी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। अभी आप देख रहे थे जन विश्वास यात्रा की कुछ झलक। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जमीनी न्यूज।